हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई की पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो आइए देख लेते हैं इसका फुल अपडेट। सो ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर है, इसका मैं कुछ ही पेजेस आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट मैं दिखा रही हूँ अभी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एप्लीकेशन। सो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन। ठीक है। सो अभी फी के बारे में देख लेते हैं पहले। सो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी फॉर रेगुलर पीरियड इन ₹150 एंड एप्लीकेशन फी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इन ₹650। देन SC/ST PWD कैटेगरीज के लिए रेगुलर पीरियड के लिए 150, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए 650। देन ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए रेगुलर पीरियड में 300 एंड एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ₹800 हो जाएगा। सो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो दिस एप्लीकेशन फीस इज नॉट नॉन रिफंडेबल। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। सो द फी इज टू बी पेड बाय SBI इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एंड यू do not have to submit the printed copy of the application. So only online copy आप लोगों को करनी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बाद में ये जो एप्लीकेशन जो होगा वो प्रिंट आउट करके रखिएगा, जो इंटरव्यू के टाइम में आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। So you can apply for up to 3 disciplines or specialization. So along with your application, you have to submit a statement of a purpose और a research proposal आप लोगों को सबमिट करनी होगी अप्लाई करने के टाइम ही। If you are applying to the Assam Desai Center for Policy Studies ADCPS, इसके बारे में कितना सीट है इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। यू नीड टू स्पेसिफिकली अपलोड ए रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो। In place of a statement of purpose along with the application form that will be granted for admission purpose, the research proposal in 2000 words or less excluding reference for applying to the Assam Desai Center for Policy Studies PhD program must contain clear problem identification। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल में। So brief review of relevant literature and clear proposed methodology important है। Then references, recent references, ये सब important है। And if you are applying to management as they MSOM, you are required to submit research proposal within 1500 word on a topic of applicant's interest in place of statement of purpose. It should contain a problem identification, same brief review of literature and methodology and reference तो चाहिए होगा, ये सब जरूरी है। So applications without research proposal will not be considered. If you are applying for Department of Humanities and Social Sciences CTARA और CSRE, बाद में जो हम लोग वैकेंसीज के बारे में देखेंगे वहां पे आप लोग को ये शॉर्ट फॉर्म ही सिर्फ दिखेगा। ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है वही सिर्फ दिखेगा, तो अभी अच्छे से देख लीजिएगा। यू नीड टू अपलोड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस as well as a research proposal along with the application form. The research proposal for applying to policy studies, technology and development CTARA should contain problem identification, brief review of literature, proposed methodology, and the SOP for CSRE should refer to one or more topics of interest from the list of topics announced on CSRE web page। ठीक है, ये वेब पेज पे जाकर आप लोग जो यूनिवर्सिटी के IITs के बॉम्बे IITs के जो CSRE के वेब पेज है वहां पे जाके आप लोग को टॉपिक्स के बारे में दिख जाएगा, वहां से जाके सिलेक्ट कर लीजिएगा। So then candidates applying to educational technology are required to submit a statement of purpose containing your interest and motivation for applying to ET, maximum 50 words। ठीक है, ET। सो ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिएगा, बाद में जो वैकेंसीज के लिस्ट दिखाएंगे उसके लिए। रिलेवेंस ऑफ योर रिसेंट एंड करंट एक्टिविटीज मैक्सिमम 200 वर्ड्स, डिटेल्स अबाउट योर एकेडमिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग but not limited to your areas of interest, a problem that interests you, and what you plan on doing after completing your PhD, maximum in 250 words. Then candidates apply to Desai Sethi School of Entrepreneurship DSSE। ठीक है, DSSE।
have to submit a research proposal of 1000 to 2000 words which identifies a research problem interest from the domain of innovation and entrepreneurship, argues for its relevance by citing exciting literature around it with academic references, and proposes an appropriate research methodology to conduct the study. Candidates applying to Center for Climate Studies (CCS) are required to submit a research proposal based on their research interest in the application form. You should complete the application form in all respects. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर, ठीक है। इनकम्प्लीट करके मत भेजिएगा, जो भी रिक्वायर्ड वहां पे ऑब्जेक्ट होगा उस पे सब कुछ टिक मत दीजिएगा एंड सब कुछ लिख दीजिएगा। यू मस्ट अपलोड द फॉलोइंग व्हाइल सबमिटिंग द पीएचडी एप्लीकेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देख लेते हैं। स्कैन वर्जन ऑफ फोटोग्राफ, देन सिग्नेचर, मार्कशीट ऑफ द लास्ट सेमेस्टर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री, then result awaited candidates have to upload their latest or previous semester marksheet, then certificate, caste certificate or category certificate if applicable. Then economically weaker section candidates needs to submit EWS certificate issued by the competent authority in the prescribed format, PWD certificate, sponsorship certificate. Please upload sponsorship certificate, self declaration चाहिए होगा. Then project staff institute staff should submit no objection certificate. जो लोग एम्प्लॉय में है एनओसी देना पड़ेगा. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, ए सैंपल ऑफ राइटिंग इफ एप्लीकेबल, रिसर्च प्रपोजल, जिन जिन सब्जेक्ट में आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल मांग रही है उनमें देना पड़ेगा. एज ए सिंगल फाइल इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन आप लोगों को देना पड़ेगा जिन सब्जेक्ट में मांग रही है. OBC NC candidates may note that the limit of annual income is rupees 8 lakh for determining the creamy layer among other backward classes candidates. The OBC NC certificate issued for the financial year 2025-26. सो ये वेरीफाई किया जाएगा. देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी लेटेस्ट वाला देना पड़ेगा आप लोगों को. पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी ठीक है देना पड़ेगा. देन नॉन क्रीमिलियर ओबीसी का भी देना पड़ेगा. यू शुड चेक द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर रिजल्ट्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स. एनी अनाउंसमेंट और अपडेट्स के लिए आप लोगों को रेगुलरली आईआईटीज के वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी. यू शुड चेक ईमेल सेंड टू द ईमेल एड्रेस. आप लोग जो भी ईमेल एड्रेस अप्लाई करने के टाइम डाल दोगे वहां पे भी कुछ अपडेट दे सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकता है. वो भी आप लोग रेगुलरली देख लीजिएगा, चेक करके रहिएगा. Merely fulfilling eligibility criteria doesn't entitle a candidate to be called for the test and or interview. Admission is based on GATE written test interview performance. In addition to general eligibility criteria, the applicant must also satisfy the eligibility criteria specified for the respective department, center, school, interdisciplinary groups. So जिन सब्जेक्ट में रिसर्च प्रपोजल मार रही है जरूर दे दीजिएगा, ठीक है. Candidates, if called for written test, should so bring them photo I-card printed copy. Candidates having degree from foreign universities at least ये marks देख लीजिएगा. So ठीक है. सो अभी हम लोग देख लेते हैं जो अदर इम्पोर्टेंट ओवरऑल वैकेंसीज. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं वैकेंसीज के बारे में जो है. सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है एरोस्पेस. यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, मार्क नहीं कर सकती यहाँ पे मैं. ओके ठीक है, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा. सो यहाँ पे सैंक्शन इनटेक सीट्स है टोटल करके दिया जा चुके हैं. देन ऑटम सेमेस्टर के लिए दिया जा चुके हैं. ओवरऑल वैकेंसीज फॉर टी कैटेगरीज दिया जा चुके हैं, ठीक है. एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सीट आ चुकी है. सैंक्शन इनटेक 16, ऑटम सेमेस्टर 6, ठीक है. एंड ये भी देख लीजिएगा. बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग में सैंक्शन इनटेक 22 है टोटल. यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है सब डिपार्टमेंट्स में. देन ऑटम सेमेस्टर के 10 है. केमिकल इंजीनियरिंग में सैंक्शन इनटेक 24, देन ऑटम सेमेस्टर का 16. देन केमिस्ट्री में सैंक्शन इनटेक है 31, देन ऑटम सेमेस्टर का 24. सिविल इंजीनियरिंग में सैंक्शन इनटेक है 35, देन ऑटम सेमेस्टर का 26. देन सीट आ चुकी है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, आर्ट साइंसेस का सीट आ चुकी है, इकोनॉमिक्स का भी सीट आ चुकी है यहाँ पे. देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी सीट अवेलेबल है 38, 11, 27 टोटल. 27 ओवरऑल वैकेंसी पर टीए कैटेगरीज है 27. देन एनर्जी साइंसेस एंड इंजीनियरिंग का भी सीट आ चुकी है. ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का भी सीट आ चुकी है 12, 8, 4. देन
मैथमेटिक्स का भी 26,620। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी 41, 22,19। देन यहाँ पे मैथमेटिकल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल साइंसेस का भी 27,89 है। फिजिक्स का भी सीट्स यहाँ पे है 29 है सैंक्शन इनटेक के लिए। एंड देन आगामी सेमिस्टर के लिए 11। देन ओवरऑल वैकेंसी फॉर टीए कैटेगरीज के लिए है 18 सीट्स। आईई एंड ओआर के लिए पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। जो यहाँ पे फुल फॉर्म है आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। आई एंड ओ आर के लिए भी सीट्स है। सेंटर फॉर सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 615। सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 514। सेंटर फॉर क्लाइमेट स्टडीज 1055। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 1266। इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर 14410। CSRE 743। then CSIF Arswell CRNTS 10,010, CTARA 716, DSSE यहाँ पे है 321, शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 16,610। देन ADCPS में 523, C Mines 1046, KCDH 10 5, यहाँ पे भी 5। सो ऐसे करके सीट्स दिया जा चुके हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया जा चुके हैं इस बार के लिए। टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सो एडवर्टाइजमेंट तो अभी तक निकल जा चुकी है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुकी है September 16 से, ठीक है। एंड लास्ट डेट होगा विदाउट लेट फाइन October 17 में लास्ट डेट है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन एक्सटेंडेड फॉर्म विथ लेट फाइन, ठीक है, October 21 में। And last is for departments to send a list of candidates to be called for written test or interview October 24, to display the list of candidate call for entrance test and or interview October 27। so regularly website visit करके रहिएगा एंड आप लोगों का ईमेल भी जरूर विजिट करके रहिएगा। बाकी का ये है इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, देख के रहिएगा। रजिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शन बिगिंस एवरीथिंग यहाँ पे दिया जा चुका है, ठीक है, देख के रहेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी डिपार्टमेंट्स का। सो यहाँ पे मिनिमम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी के लिए दिया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। जनरल इलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर एडमिशन इन ऑल एकेडमिक यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स, सेंटर स्कूल्स, मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री in engineering or technology, MBA which BTech, BE or equivalent and degree, bachelor's degree in engineering technology medicine 4 year, bachelor's degree इन साइंसेस, ये साइंसेस के कोर्सेज वाइज वेरीज होगा ये। मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस, वो मास्टर डिग्री तो सभी के लिए सही होगा। एंड 4 ईयर ग्रेजुएशन करके भी आप लोग डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके लिए आप लोगों का अच्छा पॉइंट होना जरूरी है, 75% मार्क्स या फिर 80% मार्क्स के ऊपर होना जरूरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन में ही। सो यहाँ पे दिया जा चुके हैं। मैं ये जो इसका जो लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। सो रिजर्वेशन कैटेगरीज जो होगा, रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट्स का रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन होगा। सो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड डेट्स याद रख लीजिएगा, उसके पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ओनली ऑनलाइन अप्लाई करनी है। एंड देन आप लोग रेगुलरली वेबसाइट विजिट करके रहिएगा। एंड आप लोगों का जो ईमेल आप लोग डाल दोगे वो भी विजिट करके रहिएगा, ईमेल में भी चेक करके रहिएगा। कुछ भी कम्युनिकेशन ईमेल पर भी दिया जा सकती है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, यहीं तक था आज के। एंड बाय बाय।